हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय कला और संस्कृति विषय, जिसमें हम कर रहे थे भारतीय लोक नृत्य। तो इसमें हमने जनजातीय नृत्य, जातीय नृत्य कर लिए थे और उसके बाद अब हम शुरू करेंगे क्षेत्रीय नृत्य। दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य जो होते हैं ये किसी क्षेत्र विषय से संबंधित होते हैं। तो अभी हम बेसिकली राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो जो क्षेत्रीय नृत्य प्रसिद्ध हैं उसे हम देखेंगे, जो राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है और इसकी ट्रिक हमें याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जल्दी ही टॉपिक लोग भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले ये जाना है कि राजस्थान के लोक नृत्य के प्रकार क्या हैं, तो आपको ये लेक्चर बहुत ही ईजी रहेगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य को मुख्य रूप से 4 भाग में हम लोग समझने के लिए बांटते हैं। सबसे पहले जनजातीय नृत्य, जिसमें भील, गरासिया, मीणा इन सब के नृत्य आते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जातीय नृत्य, जो किसी जाति विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य होते हैं, उस जाति में किए जाते हैं, वो कहलाते हैं जातीय नृत्य। इसे भी हम कवर कर चुके हैं एक ट्रिक के साथ। और आज हम करेंगे क्षेत्रीय नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य किसी क्षेत्र में किए जाते हैं। और उसके बाद व्यावसायिक नृत्य। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं राजस्थान के लोक नृत्यों को समझने के लिए। तो क्षेत्रीय नृत्यों का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहानियाँ जो छोटी छोटी और चुटकुले हमने लिए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत मज़ा आएगा और याद भी हो जाएगा। तो क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहले बात करते हैं घूमर नृत्य। जो घूमर नृत्य है ये जयपुर और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको याद कैसे रखें। तो घूमर, घूमर से शब्द मिल रहा है घूमने। तो घूमने जाते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो जयपुर के पास रहती है, तो जैसे घूमने जाती है वो जयपुर, कभी फ्रेंड के साथ, कभी भाई जा रहा है उसके साथ, कभी घूमने चली जाती है। तो बार बार घूमने जाएगी अगर जयपुर, तो घर में तो मार पड़ेगी। तो बार बार घूमने जाएगी जयपुर तो मार पड़ेगी। तो घूमने से हो गया घूमर। जयपुर बार बार घूमने जाती थी तो जयपुर, और मार बहुत पड़ती थी फिर तो मारवाड़। तो घूमर जयपुर और मारवाड़ में किया जाता है, तो वहाँ का ये प्रसिद्ध है। तो हमें ये दोनों याद हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है ढोल। जो ढोल नृत्य है ये जालौर में प्रसिद्ध है। अब इसको याद कैसे करें, तो याद हमें करना है ढोल। ढोल तो आप सभी जानते हैं। ढोल, एक ढोल है हमारा, वो बहुत सारे जालों में फंस गया है। तो ढोल जालों में फंस गया। अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखेगा कि ढोल नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो हम याद कर लेंगे कि ढोल जाल में फंस गया था, तो जालौर में ये ढोल नृत्य किया जाता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बिदोरी नृत्य। तो बिदोरी जो है ये झालावाड़ में किया जाता है। अब इसको याद कैसे करें, बिदोरी, यहाँ ये बिदोरी शब्द थोड़ा थोड़ा बींद जैसा लग रहा है ना, बींद जैसा लग रहा है। तो बींद का मतलब होता है दूल्हा। अब दूल्हे की जब बारात निकलती है, तो चाहे गांव से निकले या शहर से निकले, जो जो मंदिर आते हैं वहाँ पे वो अपना सर टेकता हुआ जाता है और हर जगह से पूरा घूम के जाता है, तो बेचारा झल्ला जाता है बिल्कुल। तो बींद कैसा हो जाता है, बिल्कुल झल्ला जाता है। तो यहाँ पे झालावाड़ में झल्लाने से शब्द जो हमें मिला था झालावाड़, तो वो बहुत ही झल्ला गया था, यानी कि झालावाड़। और कौन झल्लाया था, बींद ना, तो बींद से बिदोरी नृत्य। तो यहाँ पे बिदोरी झालावाड़ में किया जाता है। नेक्स्ट है झूमर नृत्य। तो झूमर, झूमर आप सभी जानते हैं, वो झूमर जो हम लोग घर में लटकाते हैं या सजावट के लिए किया जाता है झूमर। तो एक ये बहुत अद्भुत सा झूमर है जो हड्डियों का बना हुआ है। कितना डरावना भी है, हड्डियों का झूमर। तो इमेजिन में भी कितना डरावना लग रहा है, थोड़ा भूतिया सीन लग रहा है। तो हमें ऐसे ही याद रखना है कि जो झूमर नृत्य है, ये झूमर नृत्य किया जाता है हाड़ौती प्रदेश में। तो यहाँ हमने चारों क्षेत्रीय नृत्य याद कर लिए। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। घूमर जयपुर और मारवाड़ में किया जाता है। हमने कैसे याद किया था, जो मेरी फ्रेंड थी वो घूमने जाती थी बार बार जयपुर और उसको पड़ती थी मार। तो ढोल नृत्य जालौर में होता है। तो इसको हमने याद किया था कि अपना एक ढोल है वो बहुत जालों में फंस गया है, एक जाल है बड़ा सा, उसमें वो फंस गया है। तो ढोल जालौर में किया जाता है। बिदोरी जो बींद है वो बारात में बिल्कुल झल्ला गया है, तो बिदोरी नृत्य झालावाड़। और एक झूमर है वो हड्डियों का बना हुआ है, तो झूमर नृत्य हाड़ौती। चलिए अब और क्षेत्रीय नृत्यों को देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बस वही करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए बस वही है। वैसे तो क्षेत्रीय नृत्य बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ यही हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना शेखावटी प्रदेश, यहाँ पे किए जाते हैं चंग और गीदड़ नृत्य। इसको याद करने की एक मज़ेदार बात है
कि कोई अगर हमसे पूछे कि कैसे हो भाई, तो हम बोलेंगे भाई चंगे हैं, और दोबारा पूछेगा तो कैसे है भाई, तो हम फिर बोल देंगे चंगे हैं। अब वो कहेगा भाई ये तो पागल है, ये जितनी बार पूछे उतनी बार कहते हैं चंगे हैं चंगे हैं, शेख ही पकाते रहते हैं पागल से। तो जो चंगे बोलता है उसको बोलते हैं लोग शेख ही पका रहे हैं। तो इससे हमारा हो जाएगा शेखावटी का चंग नृत्य। नेक्स्ट है गीदड़। तो गीदड़ नृत्य भी शेखावटी का है। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस बाहर से तो दिखते हैं कितने स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से बिल्कुल गीदड़ जैसे डरपोक होते हैं। तो शेखावटी बिल्कुल शेख ही पकाते हैं। तो शेखावटी प्रदेश का है गीदड़ नृत्य, जो अंदर से बहुत ही गीदड़ होते हैं और बाहर से बहुत शेख ही पकारेंगे। तो ये हो गया शेखावटी प्रदेश का गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट है घुड़ला, जो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो भाई अगर किसी ने घोड़े की लात खाई हो ना, तो उससे पूछना कितना दर्द होता है। तो घोड़े की मार बड़ी तेज पड़ती है। तो घोड़े की मार से घुड़ला और मार से मारवाड़। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि नृत्य जो है बीकानेर में किया जाता है। अब भाई सबने बीकानेर की भुजिया तो खाई होगी, उसमें भी कई सारी वैरायटी आती है। तो उसमें जो सबसे मिर्ची वाली होती है, वो अगर भुजिया खाएंगे तो मुंह में बिल्कुल मिर्ची, बिल्कुल अग्नि लग जाएगी। तो बीकानेर की भुजिया से मुंह में अग्नि लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बीकानेर का अग्नि नृत्य भी कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट नृत्य है बम नृत्य। ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है। इसके लिए हमारी एक ऐसी बात है कि जो बम विस्फोट की घटनाएं हैं वो भारत में भी हुई हैं और कई जगह होती हैं। तो भारत से भरतपुर और बम विस्फोट मतलब बम नृत्य है। तो बम विस्फोट की घटनाएं भारत में हुई हैं, तो भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है और भरतपुर के पास ही अलवर है, तो दोनों में ही बम नृत्य किया जाता है। तो यहाँ हमने शंख, गीदड़, घुड़ला, अग्नि और बम नृत्य को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और क्षेत्रीय नृत्य हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है अपना डांडिया नृत्य। तो डांडिया वैसे तो गुजरात का है, लेकिन राजस्थान का भी डांडिया नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो अब इसको याद कैसे रखें? तो डांडिया से तो मार ही पड़ेगी, डांडिया मतलब डंडे, तो डंडे जो है उनसे तो मार ही पड़ती है। तो डंडे से डांडिया और मार से मारवाड़। तो यहाँ डांडिया नृत्य हमने याद कर लिया है। नेक्स्ट है गैर नृत्य। गैर जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अब भाई जो गैर लोग होते हैं, अब कोई गैर लोग अगर घर में आएंगे तो उनको तो मार ही पड़ेगी। अब ऐसे कैसे किसी के घर में घुसे चले आओगे? तो गैर लोगों को पड़ती है मार। तो मार से होगा हमारा मारवाड़ और गैर से होगा गैर नृत्य। तो यहाँ डांडिया और गैर नृत्य मारवाड़ में किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लांगुरिया नृत्य। तो लांगुरिया नृत्य जो है ये करौली में किया जाता है। करौली में आपने अगर पढ़ा हो कैला माता का मंदिर भी है। तो यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ हमारा इम्पॉर्टेंट है लांगुरिया नृत्य। अब इसको याद कैसे रखें? तो याद करने के लिए कहानी ये है कि जो लंगूर होता है, लंगूर बंदर, तो उनको केला बहुत पसंद आता है ना। तो लंगूरों को केला बहुत पसंद आता है। तो लंगूर से हो गया हमारा लांगुरिया और केला से हो गया करौली। तो करौली क्षेत्र में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो यहाँ हमारा ये नृत्य भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है डोंग नृत्य। तो डोंग जो है ये नाथ द्वारा में किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में है। यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर अगर आपने देखा हो या आप कभी गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा, यहाँ मूर्ति जो है वो ब्लैक कलर की है, मतलब वो ब्लैक मार्बल की बनी हुई है। और वो मूर्ति राजसमंद में नहीं बनी है, राजस्थान में नहीं बनी, वो मथुरा से लाई गई थी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो श्रीनाथ जी की कई लोग पूजा करते हैं। तो कई सारे लोगों में श्रीनाथ जी की बहुत आस्था है, तो वो लोग घर में भी श्रीनाथ जी की फ़ोटो को टांगते हैं। तो श्रीनाथ जी की फ़ोटो टांग दी गई। तो नाथ जी की फ़ोटो थी, नाथ से नाथ द्वारा और टांग दी से डोंग। तो ये हमारा राजसमंद का नाथ द्वारा में डोंग नृत्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है नाहर। यहाँ पे ये मांडल क्षेत्र में किया जाता है। मांडल क्षेत्र है भीलवाड़ा में। अब नाहर अगर आपने देखा हो, नाहर का मतलब होता है शेर। अगर आपने ये नृत्य देखा हो तो ये लोग मुखौटा पहन के, शेर का मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। तो जो भील लोग होते हैं ये तो इससे भी भयानक होते हैं। ये क्या करते हैं? शेरों को भी मार देते हैं। हाँ, तो इसको बिल्कुल सीरियस मत लेना, ये सिर्फ याद करने के लिए है कि जो भील लोग हैं वो नाहर को भी मार देते हैं, उससे भी भयानक होते हैं। तो मार से मांडल क्षेत्र, मांडल और भील लोग मार देते हैं नाहर को। नाहर मतलब शेर। तो नाहर नृत्य किया जाता है मांडल क्षेत्र में। तो अभी हम कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं, तो इससे हम इन नृत्यों को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप आरबीएससी की
6, 7 और 8 क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनकी बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो हमारे चैनल से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उन बुक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।